साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। मैं आपका साथी सहयोगी सुरेंद्र कुमार आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार सेशन के ऊपर, इस वीडियो के ऊपर। आज कल जो वीडियो बनाया था दोस्तों, उसके ऊपर मैंने कुछ टॉपिक बताए थे, ठीक है, विड्रॉ नहीं आने के कारण, ठीक है। और आज मैं वाकई में एक ऐसी चीज लेके आया हूं जो लोग बोल रहे थे बिग ट्रेजर एनएफटी ज्यादा दिन का नहीं है, वो नहीं है। 3 से 4 साल तो हो गए दोस्तों। मैं आपको एक अपने आप में बहुत बड़ा विजन है उसका खुद का। पहली चीज तो ये, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं तो एक सवाल आपसे, आप सब लोगों से करना चाहता हूं कि कौन सा प्रोजेक्ट जिंदगी भर चलता है? कौन सा प्रोजेक्ट जिंदगी भर चलता है? हर प्रोजेक्ट आता है अपना खुद का बैंक बैलेंस फुल करने के लिए, लेकिन 3 सालों के अंदर मुझे नहीं लगता कि ट्रेजर एनएफटी का बैंक बैलेंस फुल नहीं हुआ है। 3 सालों के अंदर 3 से 4 साल होने में है, लेकिन आज दिन तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेजर एनएफटी का जो पैसों की भोग थी, चाहे कुछ भी हो, वो इसके अंदर क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता अभी कि ये बंद होगा। लेकिन जिस दिन को डर लगता है कि मैं, देखो दोस्तों, मैं ये पूछने के लिए आया हूं आपसे कि आप ट्रेजर एनएफटी के अंदर क्यों जुड़े, क्यों आए, क्यों कर रहे ट्रेजर एनएफटी? जाहिर सी बात है, पैसा कमाने के लिए आप भी और मैं भी आया हूं, सही बात है। लेकिन पैसा कमाने के लिए हर आदमी आता है। अब आप मुझे बताओ, जहां जहां पे अपन पैसा कमा रहे हैं, क्या वहां पे रिस्क नहीं है? नहीं, क्या वहां पे रिस्क नहीं है? क्या जबरदस्त रिस्क है। लेकिन यहां पे 40 से 50 दिन की रिस्क रहती है। अगर आपको रिस्क लगती है तो सिस्टम वापस प्रॉपर तरीके से चल चुका है, आप अपना विड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2009 के अंदर बिटकॉइन आया था। जिन्होंने आज इन तक 15-16 साल तक रिस्क ली है, इतने टाइम तक रिस्क ली है, 2025 तक ली है लोगों ने, तभी तो जाके वो करोड़पति बने, तभी तो जाकर वो बने हैं पैसे वाले, अपनी गरीबी खत्म कर रहे हैं। कहने का मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों कि हर प्रोजेक्ट के अंदर पहले वो अपना खुद का पेट भरता है, फिर बाद में लोगों का भरवाता है, सही बात है। लेकिन 3 सालों के अंदर मुझे लगता है ट्रेजर एनएफटी का जो बैंक बैलेंस है, कहने का मतलब जितना भी वो पैसा लेना चाहता था वो ले लिया है। अब लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रेजर एनएफटी के खुद के एनएफटी नहीं है, मार्केट के अंदर कहीं लिस्टेड नहीं है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना ही नहीं है जो 3 से 4 साल तक क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं टिका ज्यादा दिन तक, लेकिन ये टिक गया। पहली चीज, अगर आपको पैसा कमाना है तो रुकना तो पड़ेगा, और अगर आपके मन में डर है तो विड्रॉ कर सकते हैं। और भी कोई लोग बोलते हैं सर हम नए जुड़े हैं, हमारा क्या होगा, ये क्या होगा। देखो दोस्तों, 10-15 हजार के अंदर कुछ नहीं जाता, आता है तो बहुत कुछ आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आप सब मेरे दोस्त हैं, तो मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। रिस्क मैनेजमेंट कहां पे नहीं है? 10,000 15,000 लगा के साल भर तक लोग करोड़ों कमा रहे हैं। इसी एनएफटी की बात कर रहा हूं। कल मैंने वीडियो भी भेजा, बहुत सारे लोगों को पर्सनल भी भेजा, बहुत सारे लोगों को मैंने ग्रुप में भेजा। मेरा ग्रुप का डिस्क्रिप्शन के अंदर रेफरल लिंक है, वहां से आप जुड़ जाइए। बहुत सारे लोग अपडेट में डालता रहता हूं सारी चीजें। देखो दोस्तों, मेरे को खुद को हो रहा है प्रॉफिट, मैं रिस्क मैनेजमेंट लेके चल रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, मैं अलग अलग लोगों को वीडियो के माध्यम से बता सकता हूं। बाकी हर एक चीज तो बता नहीं सकता ना, है? बाकी 10-15 हजार के अंदर, अगर देखो 10-15 हजार जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन आएंगे तो बहुत कुछ आएंगे। रिस्क मैनेजमेंट अपना खुद का होना जरूरी है, यह चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, जस्ट ए सेकेंड। अब जो आदमी जो रिस्क लेना चाहता है वो इसके अंदर आ सकता है। 40 से 45 दिन की रिस्क रहती है दोस्तों, अगर पेमेंट डबल हो जाता है तो। मैं तो कह रहा हूं कि 40-45 दिन भी अगर नहीं ले सकता है रिस्क, मेरे कहने से, ठीक है, अगर रिस्क नहीं ले सकता तो वो अपना फंड विड्रॉ कर सकता है। बाकी बहुत सारे शेयर मार्केट हो गए, अदरवाइज ट्रेडिशनल मार्केट हो गए, हर जगह अपने को रिस्क लेना पड़ता है। बिना रिस्क के तो कोई काम चलता भी नहीं है। ये मार्केट ऐसा ही है,
ये मार्केट ऐसा ही है दोस्तों। जो आदमी रिस्क दबा के ले रहा है वो दबा के पैसा कमा रहा है, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो। हर जगह आपको सामान डालना पड़ेगा, फिर बिकेगा या नहीं बिकेगा इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? लोग बोलते हैं ना गारंटी क्या है, लेकिन मैं उन लोगों के मुंह पे ये बोलने आया हूं आज, जो वाकई में बहुत सारे लोग हैं जो इस सिस्टम से, अदरवाइज सिस्टम में काम कर रहे हैं। खुद देखो सर, खुद की मां को कोई गाली नहीं देना चाहेगा। यह चीज अवश्य सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है। जो आप काम कर रहे हो उसके अंदर हर चीज के अंदर रिस्क है। जो रिस्क ले रहा है वो बड़ा पेमेंट कमा रहा है, जबरदस्त तरीके से कमा रहा है। तो ये सिस्टम जब अपडेट पे था मात्र 30 मिनट के लिए, और 2 बजे तक लगभग सबका हो गया था। 2 बजे तक लगभग सिस्टम वापस अपडेट पे जाकर आ चुका था। जिन जिन का फंड था उसके अंदर शो हो गया था। अब बोल रहे हैं ये तो ट्रेजर एनएफटी फ्रॉड करेगा, ये करेगा। मैं कह रहा हूं कि एक वॉलेट के अंदर, अपना वॉलेट जैसे $500 का है, उसके अंदर $1000 शो हो रहा है, तो आपने विड्रॉल क्यों किया? अब सिस्टम फ्रॉड कर रहा है या अपन कर रहे हैं? आप और हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फ्रॉड हैं। सिस्टम देखो, कल एक आदमी ने विड्रॉल भी किया था, ठीक है। तो उन्होंने बोला सर मेरी आईडी बंद हो जाएगी क्या? मैंने बोला अगर नाजायज किया होगा, अगर तेरा खुद का पैसा नहीं होगा तो आराम से तेरी आईडी बंद होगी, जबरदस्त तरीके से होगी। लेकिन अगर वो पैसा तेरा है, वो लीगली तेरा ही है, तो आईडी वो बंद नहीं होगी। तो उन्होंने बोला यार सर मेरा गलती हो गई, ये हो गई। देखो सर, मैंने सॉल्यूशन भी बताया था। आप निंजा ग्रुप में जाइए, अपलाइनों से बात करिए, रिक्वेस्ट करिए। अपना विड्रॉल रोका गया है तो किस वजह से रोका गया है, तो आप अपनी गलती बताइए उनको, सारी चीजें करिए। आप अपनी आईडी पासवर्ड जो भी है, यूजर नेम पासवर्ड, जो आप उनको दीजिए, या फिर वहां पे स्क्रीनशॉट भेजिए आपकी आईडी का, आपकी जीमेल भेजिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर आएगा वो चीज, तो आपकी आईडी भी खुल जाएगी। ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है, आपकी आईडी 100% खुलेगी, ठीक है। अगर आपने गलत किया है और वाकई में आप चाहते हो कि मेरी आईडी बंद ना हो तो, लेकिन फ्रॉड करने वालों की तो होगी बंद। 100% लिखवा के ले लो आप, और हर जगह बंद करेगा। मैं तो कह रहा हूं, अगर आपका कोई शॉप है, आपके कोई दुकान है, उसके अंदर कोई चोरी करता है, तो क्या आप उस आदमी को रखोगे उस दुकान के अंदर, आपकी शॉप के ऊपर? नहीं रखोगे। तो सेम सिस्टम भी यही करने जा रहा है। लेकिन अगर आप कुछ करते हैं या फिर अपनी आईडी ब्लॉक होने से पहले कुछ अपडेट देते हैं सिस्टम को, चाहे निंजा ग्रुप को, चाहे बड़े बड़े लीडरों को, तो आपकी आईडी कहीं नहीं जाने वाली है। ये अटल सत्य है, ठीक है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, देखो सब्र का, जो सब्र रखता है, जो लाइफ टाइम तक सब्र रख सकता है पेमेंट का, देखो लाइफ अप एंड डाउन होता है लाइफ के अंदर, हर जगह। अपनी लाइफ में भी देख लो तो ये सिस्टम है। थोड़ा सा अपडेट के अंदर जाएगा, आधे घंटे के अंदर अपडेट पे गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ मार दिया था, जबरदस्त तरीके से मारा था। इस वजह से वो सिस्टम आपकी आईडी को बंद करेगा। लेकिन कुछ वजह से अगर नहीं हो सके तो वो बहुत सारे लोग हैं जो भाग्यशाली है, तो उनका नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर आप खुद का पेमेंट, मान लो देखो सिस्टम बहुत सारे अच्छे भी चल रहे हैं, तो उसके अंदर लाखों करोड़ों डाल देते हैं लोग, तो उनकी खुद की रिस्क रहती है। अगर बुरा है तो कोई नहीं डालता। लेकिन ये सिस्टम 3 साल से, तो देखो 3 साल तो कर चुका है, 34 साल के अंदर रन कर रहा है। 4 साल के अंदर अगर आपको अच्छा लगता है तो करिए। बहुत सारे लोग हैं जो 50-50 यूएसडी, 50-50 हजार यूएसडी भी इसके अंदर रखे हुए हैं BP20 में। बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते हैं मेरे पास, बहुत सारे अपलाइनों के स्क्रीनशॉट आते हैं जो 6 लेवल के अंदर है, उनके 30-30 हजार यूएसडी अंदर पड़ी है। और सिस्टम, मैं तो कह रहा हूं सर, दिल से बता रहा हूं, जो रिस्क ले सकता है वही काम करे, जो रिस्क नहीं ले सकता आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। 3 साल तक तो चल गया, 4 साल भी होने जा रहा है पूरा, ठीक है। अब जो एल्गोरिदम बना हुआ है उसके अंदर साफ साफ बताया गया है 2032 तक कहीं नहीं जाने वाला ये सिस्टम। तो अभी लोगों के मन में भ्रम है, तो अपना पेमेंट निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों, मैं तो अभी तक मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं, मेरा खुद का 500 यूएसडी इसके अंदर पड़ा है, क्योंकि मैं 2nd लेवल में हूं।
और मेरे को आ रहा है, डेली आ रहा है, रिजर्व कर रहा हूं मैं। और आज से एक बुरी खबर भी है, जिन लोगों ने एप्पल स्टोर से आज से कुछ टाइम पहले आईफोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड किया था, वो आज से बंद हो गया है, क्योंकि वो अपडेट मांग रहा है। और अपडेट एप्पल स्टोर पे जाते हैं तो वहां से सिस्टम्स ने, कहने का मतलब एप्पल स्टोर वाले ने ट्रेजर एनएफटी को हटा दिया है। तो इसीलिए अब वो आदमी क्या करेगा, ट्रेजर एनएफटी का जो ट्रेजर nft.xyz जो भी है साइड, इसकी क्रोम पे जाके वहां पे जाके आप रिजर्व कर सकते हैं। मैंने भी आज यही किया, तो वहां से बहुत इजी हो जाता है। और इतना शानदार सिस्टम चल रहा है वहां पे जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। और मैं तो दोस्तों एक ही बात कहना चाहता हूं, जो आदमी काम कर रहा है 10-15 हजार की रिस्क ले सकता है। देखो शेयर मार्केट हो चाहे कोई सा भी मार्केट हो, 10-15 हजार की रिस्क लेनी ही पड़ती है, रिस्क लेनी ही पड़ती है। यहां से 40 से 50 दिन के अंदर वैसे पेमेंट डबल हो रहा है, आप निकालो ना, अपना प्रिंसिपल अमाउंट निकालो। मैं मेरी टीम की बात कर रहा हूं, जो आज एक महीना होने में आ गया है, 40 दिन, एक महीना 40 दिन भी हो गया है, वो आराम से विड्रॉ कर रहे हैं सर। अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अपना जो मूलधन है, मूल राशि है, आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। सिस्टम ने कभी नहीं बोला कि सिस्टम विड्रॉ नहीं देगा। यह सिस्टम जबरदस्त तरीके से चल रहा है और आज भी चल रहा है और कल भी चलता रहेगा, इतना मुझे तो विश्वास है, क्योंकि मैं मेरे रिस्क मैनेजमेंट लेके चलता हूं। ये वाकई में सत्य बात है। ठीक है, तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं आपको, कहीं नहीं भटके, कहीं नहीं जाएं और अपना पेमेंट निकाला है तो उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब उनकी आईडी भी शायद अगर फर्जी अमाउंट निकाला होगा तो वो उनकी आईडी बंद हो जाएगी, और फर्जी अमाउंट नहीं निकाला है तो उनकी आईडी कभी बंद नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप काफी देर तक आपने मेरे को सुना, उनके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और बाकी आने वाले अपडेट के लिए तैयार रहें, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें सर। थैंक यू सर।